नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज का सेशन इम्पोर्टेंट है यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट के अकॉर्डिंग और अदर एग्जाम के अकॉर्डिंग भी। तो आज का जो सेशन है वो मुख्य रूप से आधारित रहेगा एनसीएफ जो 2023 अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट है उसके आधार पर। और एक फुल पीडीएफ है एनसीएफ को लेकर 2023 को लेकर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो एनसीएफ 2023 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन एनसीएफ 2005 जो यशपाल कमेटी के माध्यम से जो तैयार हुआ था वो किसी अन्य वीडियो के माध्यम से तैयार करेंगे। बाकी आप उसको भी पढ़ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। और यदि आप यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप डाउनलोड करना ना भूलें, जहाँ पर आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ है, मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। और मॉक टेस्ट देना अभी कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट के 10 दिन अपने पास से शेष बचे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ज़रूर उसको पढ़ कर जाएं और जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन से अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करें। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के कोर्स अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश में। चलिए, आज जैसे मैंने चर्चा करी कि अपन जो पढ़ने वाले हैं वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 एनसीएफ 2023, जिसको शॉर्ट में अपन कहते हैं एनसीएफ 2023। ठीक है, इससे पहले जो है वो जो एनसीएफ है वो अलग अलग जो है। इससे पहले आपने, मैं जहाँ तक समझता हूँ, आप सब लोगों ने एनसीएफ 2005 का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो पाठ्यचर्या है उसको लेकर अपन जो है इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये जो फ्रंट पेज था उसका एनसीएफ का, ये मैं आप लोगों के लिए जो लेकर आया हूँ उस पीडीएफ का एक हिस्सा है। पीडीएफ के जो मोस्ट मोस्ट पॉइंट है अपन उनको लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आप लोगों ने अभी देखा होगा कि एनईपी 2020 लागू हो गई है। एनईपी 2020 लागू हो गई है और एनईपी 2020 है वो पहले जो है उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में लागू की है, और धीरे धीरे इसको जो है स्कूली शिक्षा में भी लागू किया जाना है। तो स्कूल एजुकेशन में जो इसको लागू किया जाना है तो इसके लिए जो है ये एनसीएफ 2023 यहाँ पर जारी किया गया है। इससे पहले अगर अपन बात करें तो 3 एनसीएफ और आ चुके हैं। चौथा ये था 2005 वाला और पांचवा था एनसीएफ 2023। ठीक है, तो एनसीएफ की अगर अपन बात करें तो अलग अलग समय में अलग अलग एनसीएफ जारी किए गए हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो अब तक टोटल अगर पूछ ले तो कितने जारी हुए हैं? 5 जारी हुए हैं। तो चौथा जो है वो 2005 में और पांचवा जो है वो 2023 में। तो पहला जो जारी हुआ था वो 1975 में, पहला एनसीएफ जो है वो 1975 में जारी हुआ था। दूसरा 1988, और तीसरा जो जारी हुआ था ये 2005 में। चौथा 1975 और 1988 और सन 2000। ठीक है, और एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2023। तो ये 5 एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो जारी हो चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसमें एनसीएफ 2005 से तो आपने देखा होगा नेट में बहुत से क्वेश्चन आते हैं, और इस बार जो है एनसीएफ 2023 से आने के चांस हैं। तो आप लोग याद रखना, 5 एनसीएफ अभी तक जारी हो चुके हैं: 1975, 1988, सन 2000 और 2005, और लेटेस्ट जो है वो 2023 है। आपने देखा भी होगा शिक्षा बिना बोझ, है ना, एजुकेशन विदाउट बर्डन है। और एजुकेशन में जो जो परिवर्तन किए गए हैं एनसीएफ 2023 में उसकी अपन बात करेंगे कि टीचर इसमें फैसिलिटेटर की भूमिका में होगा, बच्चे को कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। ठीक है, कम विषय हो लेकिन ज्ञान अधिक हो, ऐसा इसमें कुछ जो है चेंजेशन किए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उसको लेकर अपन चर्चा कर लेते हैं, ताकि नेट के एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए अच्छा रहे। तो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 है। इसकी महत्वपूर्ण बातों की अगर अपन चर्चा करें, एनसीएफ 2023 का जो मुख्य उद्देश्य है, बच्चे का जो है होल एजुकेशन कंप्लीट जो है विकास यहाँ पर करना है, कंप्लीट डेवलपमेंट करना है। बच्चे की जो रटन विद्या है उसको छुड़ाना है, उसको कम करना है। और हालांकि देखो, बच्चों की रुचि के अकॉर्डिंग अगर शिक्षा दी जाएगी तो रटंत विद्या अपने आप ही कम हो जाएगी। शिक्षा कैसी हो? अनुभव पर आधारित हो, एक्सपीरियंस पर आधारित हो। इसी कारण से आपने देखा होगा कि कॉलेज लेवल पर स्किल का पेपर लागू किया गया है। और भारतीय संस्कृति, मूल्य एवं जो परंपरा है उसका उसमें समावेश होना चाहिए। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, सीखने में आनंद, जॉयफुल लर्निंग। ठीक है, बच्चे की रुचि होगी तो रटंत विद्या कम होगी और बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। तो यदि आपसे उद्देश्य पूछ ले 2023 एनसीएफ के, तो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, रटंत विद्या से मुक्ति दिलानी है, अनुभव के आधार पर शिक्षा है, भारतीय ज्ञान परंपरा पर, और सीखने में आनंद। तो यहाँ पर अगर अपन टैगलाइन कह सकें तो जॉयफुल लर्निंग। जैसे 2005 में शिक्षा बिना बोझ वाली थी, तो यहाँ पर लर्निंग कैसी होनी चाहिए? जॉयफुल होनी चाहिए, एनसीएफ 2023 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, इसमें जो फाउंडेशन स्टेज है, यानी कि अलग अलग स्तरों पर जो शिक्षा की बात की गई है। तो जो बेसिक शिक्षा है, आधारभूत अवस्था में जो प्रारंभिक शिक्षा है वो खेल आधारित हो या जो गतिविधि आधारित हो, यानी कि उसको अलग अलग गेम्स खिला दिए,
गेम्स के माध्यम से शिक्षा दे दी उसको। ठीक है, इसके साथ ही भाषा का ज्ञान, गणित, कला और नैतिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। NLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी पर यहाँ पर क्या किया गया है, विशेष ध्यान दिया गया है। तो ध्यान रखना, फाउंडेशन स्टेज पर फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी, तो 3 चीजों पर यहाँ पर जोर दिया गया। भाषा देखिए, जो लैंग्वेज एजुकेशन है उसमें मातृभाषा, स्थानीय भाषा में शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा इस चीज को कि महात्मा गांधी जी का सपना था कि प्रारंभिक शिक्षा जो है मातृभाषा में दी जाए, बच्चा इजीली सीखता है, यानी कि अंग्रेजी भाषा की जगह पर उसको मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा। NEP 2020 में भी यही कहा गया है कि जो एजुकेशन है वो मातृभाषा में दी जाए। त्रिभाषा सूत्र लागू करना और बहुभाषिकता को बढ़ाना, यानी कि अलग अलग भाषाओं का बच्चे को ज्ञान प्रदान करना। त्रिभाषा फॉर्मूला हिंदी, इंग्लिश और प्लस एक जो है लोकल लैंग्वेज यहाँ पर लागू रहती है। नेक्स्ट अपन बात करें पाठ्यक्रम जो है वो कैसा होना चाहिए। तो देखिए, विषय कम हो, विषय तो कम होंगे चलेगा, लेकिन उनकी समझ क्या होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए। विषयों का एकीकरण, इंटर डिसिप्लिनरी जो है सिस्टम इसमें लागू किया गया है। जैसे NEP 2020 की अपन बात करें, हायर एजुकेशन में क्या किया गया कि आप थर्ड सेम से, जैसे आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप आर्ट्स का एक सब्जेक्ट छोड़कर वहां पर साइंस का सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप वहां पर कॉमर्स का सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये इसमें सिस्टम लागू किया गया। तो इंटर डिसिप्लिनरी जो इसको सिस्टम कहते हैं, विषयों का एकीकरण। कला, खेल और व्यावसायिक शिक्षा को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। ठीक है, मूल्यांकन, असेसमेंट कैसा होना चाहिए, तो योग्यता आधारित मूल्यांकन होना चाहिए। सतत और समग्र मूल्यांकन होना चाहिए, रेगुलर होता रहना चाहिए। बोर्ड परीक्षा में बदलाव, तो यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम यहाँ पर भी लागू कर रहे हैं, साल में 2 बार क्या होंगे, एग्जाम होंगे। और तनाव मुक्त परीक्षा प्रणाली, यानी कि जितना पढ़ लिया उसका एग्जाम ले लो और उसके बाद दोबारा नए सिरे से पढ़ाना स्टार्ट करो और एग्जाम की तैयारी करो। ठीक है, इसमें शिक्षक की भूमिका कैसी रहेगी, फैसिलेटर की रहेगी, केवल मार्गदर्शक रहेगा, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग यानी खुद करके सीखेगा। सतत शिक्षक प्रशिक्षण होना चाहिए, नवाचार और तकनीक का यहाँ पर टीचर क्या करेगा, उपयोग करेगा। जैसे AI है, डिजिटल जो बोर्ड है, इनका उपयोग यहाँ पर इनको बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें प्रमुख बिंदुओं की, अगर अपन बात करें NCF 2023 की, तो NCF 2023 कहाँ से कहाँ तक, 3 से 18 वर्ष के बच्चों पर, या हम कहें कक्षा नर्सरी से लेकर 12 तक। ठीक है, PP3 से लेकर जो 12 तक ये बच्चा पर क्या रहेगा, केंद्रित रहेगा। और NCF 2022 केवल जो था, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना कि NCF 2022 केवल फाउंडेशन स्टेज, केवल 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए था। ठीक है, इसको थोड़ा सा परिवर्तन किया गया और इसको क्या कर दिया, 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कर दिया। ठीक है, और इसका आधार अपने शुरुआत में बात की NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रहेगी। ठीक है, और NEP 2020 को पेश किया गया था, लेकिन इसे पूरी तरीके से 2023 में लागू किया गया। ठीक है, ये 2000 इसलिए NCF 2023 कहते हैं। और ये 36 साल बाद में शिक्षा प्रणाली में क्या है, बड़ा बदलाव है, यानी कि 1986 में जो शिक्षा प्रणाली आई थी उसके बाद NEP 2020 आई है। ठीक है, तो 36 साल बाद में क्या है, ये शिक्षा प्रणाली में बदलाव है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और 5 प्रमुख जो लक्ष्य हैं, एम्स, ये पूछता है। ठीक है, और पूछे भी गए हैं, ये आप चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षा दे रहे हो या नेट का एग्जाम दे रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। NCF 2023 के 5 प्रमुख लक्ष्य हैं। एक तो बच्चे के अंदर जो है लॉजिकल थिंकिंग बढ़ानी है, तर्क संगत उसका विचार कर सके, टेक्निकल जो है या साथ में उसके लॉजिक के आधार पर ज्ञान हो। स्वास्थ्य और कल्याण, हेल्थ और वेलफेयर, जो शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। लोकतांत्रिक वातावरण, ठीक है, कक्षा में समानता और स्वतंत्रता का माहौल बनाना है। सांस्कृतिक और सामाजिक भागीदारी, बच्चों को उनकी संस्कृति और समाज से जोड़ना है। और आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट, बच्चे के भविष्य के लिए उसे आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से जागरूक करना है, यानी कि स्किल एजुकेशन का यहाँ पर भी क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। तो 5 जो चीजें हैं NCF 2023 के, लॉजिकल थिंकिंग है, हेल्थ एंड वेलफेयर है, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है, कल्चरल जो है वो कल्चरल एंड सोशल जो भागीदारी है वो, और इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो ये सब इसके 5 क्या हो जाएंगे, प्रमुख लक्ष्य हो जाएंगे। तो आप इनके नोट्स के रूप में भी बना लेना। जो नया ढांचा है वो देखिए किस तरीके से तैयार किया गया है। ये अपन ने जब NEP 2020 पढ़ा था तो उसमें 5+3+3+4, ठीक है, तो ये प्रारंभिक शिक्षा, फिर उसमें मध्य, फिर उसके बाद, और ये लास्ट 9 से 12। ठीक है, ये 5 से 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से फाउंडेशन स्टेज 3 से 8 वर्ष, इसमें 3 साल का प्री नर्सरी, LKG, UKG, PP3, PP4 और PP5, और कक्षा 1 व 2 शामिल है। तो 5 क्लासें तो ये हो गई। फिर इसके बाद ये 3 से 5, तो ये 3 क्लासें ये हो गई। फिर यहाँ से 6 से 8, 3 ये और ये 4। ठीक है, ये
जो है एनईपी 2020 में भी दिया गया है। एनईपी 2020 में भी इसका उल्लेख किया गया। प्री रेटरी स्टेज है 8 से 11, मध्य चरण है 11 से 14 वर्ष और माध्यमिक चरण है 14 से। तो ये स्टेजें भी आपको याद रखनी है। फाउंडेशन स्टेज 3 से 8 वर्ष, ठीक है। प्रिपरेटरी स्टेज 8 से 11, मध्य स्टेज जो है 11 से 14 और माध्यमिक चरण है वो 14 से 18 वर्ष, ठीक है। परीक्षा और डिग्री में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। तो इसमें देखिए, जैसे अपन ने पढ़ा ना कि भाई बच्चा जो है उसकी एजुकेशन व्यर्थ नहीं जाए जो उसने अब तक पढ़ा, तो उसके लिए क्या कर दिया गया कि उसमें चेंजेशन कर दिया। हायर एजुकेशन में तो आपने देखा भी होगा कि सर्टिफिकेट लागू कर दिया, डिप्लोमा लागू कर दिया, डिग्री लागू कर दिया और रिसर्च सर्टिफिकेट लागू कर दिया। और यहाँ पर जो चेंजेशन होने हैं, तो 10वीं की बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं होगी और बोर्ड परीक्षा केवल कहाँ पर होगी, 12वीं में। लेकिन हालांकि अभी तक जो अलग अलग सरकारें हैं वो उसमें क्या कर रही हैं, 10वीं के अंदर जो है सेमेस्टर सिस्टम लेकर आ रही हैं, सेमेस्टर सिस्टम को लागू कर रही हैं, ठीक है, कि वर्ष में 2 बार परीक्षा हो जाए। कॉलेज डिग्री अपन ने देखा, ग्रेजुएशन 3 या 4 साल का, सर्टिफिकेट होगा 1 साल, 2 साल डिप्लोमा, 3 डिग्री और 4 साल पूरा करने पर रिसर्च की डिग्री। है एनईपी 2020 में भी सेम है। अब यहाँ पर देखिए जो चेंजेशन किया गया है इसको समझना थोड़ा सा। 4 साल वाली डिग्री, ये बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट है कि 4 साल की यदि कोई व्यक्ति डिग्री करने के बाद 1 साल का एमए करके सीधे पीएचडी में प्रवेश कर सकेगा। एमफिल बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और अब देखिए 10th कक्षा का जो नया नाम है इसे अब एसएससी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट कहा जाएगा। 11वीं कक्षा है इसको फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज कहा जाएगा और 12वीं जो कक्षा है इसे सेकेंड ईयर जूनियर कॉलेज कहा जाएगा, ठीक है। सीनियर जूनियर तो वैसे भी होते थे और अब यहाँ पर क्या कर दिया, फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज FYJC और SYJC सीनियर ईयर जूनियर कॉलेज। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट किस कौन सा, 10th। तो 10th को अपन वैसे भी कई स्टेटों में एसएससी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो मेजर परिवर्तन है वो 11th और 12th में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण बातें अगर अपन बात करें तो मातृभाषा में शिक्षा, बिल्कुल 5 तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा या लोकल लैंग्वेज में। लचीलापन, विषय के चयन की बच्चों को आज़ादी, जैसे अपन ने कॉलेज में दी है, साइंस के साथ आर्ट्स और टेक्नोलॉजी। शिक्षा में डिजिटल बोर्ड, बिल्कुल मैंने चर्चा कर दी। एआई और नई तकनीक इंटीग्रेशन पर जोर दिया जाएगा। और एनसीएफ 2023 के लाभ, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछेगा कि एक तो इसमें शिक्षा कैसी है, छात्र केंद्रित है, कौशल विकास होगा, रोजगार उन्मुखी शिक्षा है और रचनात्मक और आलोचनात्मक शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। तो ये था एनसीएफ 2023। कमेंट करके बताना कैसा लगा। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। बाकी जो जानकारियां हैं वो अपन रेगुलर लेकर आते रहेंगे और चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।